नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमुसी नामक जो पुस्तक है उसमें छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी कि सख्य भाव प्रकृति की शोभा है। इस पाठ का सामान्य परिचय है। अयम पाठ है, अयम यानी यह पाठ। परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण, परस्पर स्नेह एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। व्यवहार या पूर्ण व्यवहार हो इसका बोध कराता है, यानी कि यह पाठ परस्पर स्नेह एवं मैत्री भाव से पूर्ण व्यवहार हो इसका बोध कराता है। संप्रति ही वयम पश्यामहे यत् समाजे जना आत्माभिमानीन संजाता। संप्रति यानी कि अब हमें पश्यामे देखते हैं या देख रहे हैं, यत समाजे जना आत्माभिमानी है कि समाज में लोग आत्माभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम वे परस्पर तिरस्कुर्वन्ति, वे परस्पर वे आपस में तिरस्कार करते हैं। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि समाज में लोग आत्माभिमानी हो रहे हैं या हो गए हैं। वे आपस में मिलकर वे आपस में तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्ण अपने स्वार्थ में लगे हुए संलग्न लगे हुए ते परेशान कल्याण विषय नैव किम अपि चिंतयन्ति, यानी कि वे स्वार्थ में लगे हुए दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम, उनका जीवन या जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है कि क्या हो गया? नीचैर नीचैरति नीच नीचै सर्वे उपाय फलमेव साध्यम, यानी कि नीच अति नीच उच्च उपायों से यह फल सिद्ध होना चाहिए। कौन सा? अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, अतः समाज में पारस्परिक स्नेह की वृद्धि के लिए अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षिणां माध्यमेन पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन्, समाज में व्यवहार किया जाता है आत्म सम्मान दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से। अंते निष्कर्ष स्थापित है यत कालानुगुण सर्वेषां महत्वम भवति। अंत में निष्कर्ष स्थापित किया है कि समय पर सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, और सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभिः स्व कल्याणस्य परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, अतः हमें अपना कल्याण के लिए आपस में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। फिर से देते हैं इसको यहां से कि अतः समाज में आपस में स्नेह की वृद्धि के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किया जाता है आत्म सम्मान दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से। अंत में निष्कर्ष स्थापित किया कि समय पर सभी का महत्व होता है।
सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें अपने कल्याण के लिए आपस में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहना चाहिए। यहां से हमारा पाठ चालू हो जाता है। वनस्य दृश्यम समीपे एव का नदी बहती। वनस्य, वनस्य यानी होता है जंगल में, या जंगल का या वन का। दृश्यम दृश्य, समीपे समीप में या पास में, एवै का एव प्लस एका, एव यानी एका यानी एक, नदी नदी बहती बहती है, यानी कि जंगल का दृश्य है, आप पास में ही एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्रामयति, एक सिंह से सुख से विश्रामयति विश्राम करता है या आराम करता है। तदैव, तदैव का अर्थ क्या होगा? तदैव यानी तभी। एक है वानर आगत्य, एक बानर या बंदर आकर तस्य पूछम धुनाति, उसकी पूंछ को या उसकी पूंछ को हिलाता है या मरोड़ता है। क्रोध सिंह, क्रोधित सिंह तम प्रहार्तुम इच्छति, क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, लेकिन वानर या बंदर उछल कर वृक्ष के ऊपर चढ़े जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरं वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्यं पुनः वृक्षोपरि आरोहति, उसी समय दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर शेर से या शेर के कान को खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि तभी दूसरे पेड़ से दूसरा वानर आया और सिंह के कान को खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। आगे एवमेव वानरा वारं वारं सिंहे तुदन्ति, एवमेव इस प्रकार से वानरा बंदर वारं वारं बार बार सिंहे तुदन्ति सिंह पर या सिंह को तंग करते हैं। इस प्रकार से वानर शेर को बार बार तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित सिंह इधर उधर धावती दौड़ता है। गर्जति परम, परंतु गरजते हैं। किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानरा बंदर हसन्ति हंसते हैं, वृक्षों परि वृक्ष के ऊपर, चयनी और विविधा, विविधा का अर्थ होगा विभिन्न प्रकार से, पक्षिण अपि सिंहस्य पक्षी भी सिंह की, निद्रा भंग दुखेने, निद्रा यानी नींद, दुखेन दुखी होकर के, वानर राज सन्न अपि तुच्छ जीवय आत्मने एतादृशा दुःखस्तया श्रांत, सर्व जंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। वृक्ष के ऊपर
विविध प्रकार के पक्षी भी सिंह की ऐसी स्थिति देख करके प्रसन्नता से मिला कलरव करते हैं। निद्रा दुखी ने नींद खुलने से या नींद के खुलने के बाद जो दुखी की दुख से वानर राज सन्नावपि तुच्छ जीवई, वानर राज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मने एतादृशा स्वयं को दर्शाता है या दर्शाए हुए से दुखस्तया श्रांत है, थका हुआ सभी सर्व जंतु ने सभी जंतु दृष्टवा पृच्छते, सभी जंतु देख करके पूछते हैं। सिंह हे सिंह, सिंह कह रहा है क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गर्जना करते हुए वो अहम वन राज है, अरे मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, क्या मुझे इस प्रकार सब मिल करके परेशान कर रहे हो। एक है वानर, एक वानर बोला यत् त्वं वनराज भवितुम, यदि क्योंकि तुम वनराज होते तो सर्वथा अयोग्य है, हमेशा या पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षा करते हैं, रक्षक होता है, परंतु भगवान तुम भक्षक है, अरे आप तो भक्षक हो, अरे आप तो भोजन करने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थे नासी तरहि कथम अस्मान् रक्षयसि, तो अरे अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, हमारी रक्षा कैसे करोगे। फिर अन्य वानर बोले किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, अरे तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना, क्या है, यो न रक्षते वित्रस्तान् पीड्यमाना परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सेकृतान्तो न संशय। बंदर बोल रहे हैं कि जो विशेष रूप से डरे हुए हो और पीड़ित होते हुए दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह राजा के रूप में यमराज है। कौवा कह रहा है आम, हाँ सत्यम कथितम त्वया, अरे तुमने सत्य ही कहा है, वस्तुतः वानर राज भवितुम तो अहमेव योग्य। हाँ भाई यह सत्य कहते हो तुम, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। कौन कह रहा है इस बात को, कौवा कह रहा है। पिके बोल रही है, पिके कह रही है कोयल, उपहासन, उपहासन का अर्थ होता है उपहास करते हुए, कथम तुम योग्य है वनराज भवितु, अरे तू वनराज होने के योग्य कैसे है। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि ना वातावरण माकुली करोसी, यहाँ वहां कांव कांव की कर्कश ध्वनि से वातावरण को बेचैन करते हैं। न रूपा में न कोई रूप है, न ध्वनि रस्ती और न ही कोई तुम्हारी ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेधा मेध्य भक्षकम त्वाम कथाम वनराज मन्यामहे वयम, काले रंग के शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले
तुमको हम वनराज माने। ये बात कौन कह रहे हैं? कोयल। कौवा कह रहा है अरे 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 किम जल्पसीहि, क्यों तुम बकवास करती हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरहि त्वम किम गौरंग है। यदि मैं काला हूं तो तू कौन सा गोरा है? अपिच और विस्मार्यते, और तुम लोग किस लिए? किम यत मम सत्य प्रियता तू जाना नाम कृते उदाहरणम स्वरूपा एनृतम वदसी चेत काके दसेत इति प्रकारेण। यदि मैं काला हूं तो तू कौन सा गोरा है? क्या तुम लोगों के लिए मेरी सत्य प्रियता को भूल रहे हो? उदाहरण के रूप में झूठ बोले कौवा खाए, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अस्माकं परिश्रमम एकम च विश्व प्रसिद्ध प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्ट है विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र है मन्यते, और काक जैसी चेष्टा वाले विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कौवा बोला अरे अरे तू क्यों बकवास करता है? यदि मैं काला हूं तो तू कौन सा गोरा है? क्या तुम लोगों के लिए मेरी सत्य प्रियता को भूल रहे हो? उदाहरण के रूप में झूठ बोले कौवा खाए, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। और भी काक जैसी चेष्टा वाले विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। आगे है पीके अलम अलम अति विकट कथनेन किम विस्मर्यते यत्। अलम शब्द का प्रयोग दो जगह किया जाता है। अलम शब्द का प्रयोग यदि पर्याप्त के लिए करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में, और अलम शब्द का प्रयोग यदि विवाद के किसी कोई कारण विवाद हो जाता है उस विवाद के लिए किया जाता है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या बस। अलम अलम बस बस। अति विकट कथनेन किम विस्मर्यते यत्, बस बस अधिक अपनी सराहना क्या आप भूल गए हैं कि? कौन कह रहा है इस बात को? पिके, पिके यानी कोयल। कोयल कह रही है कि बस बस अधिक आत्म सराहना की आवश्यकता नहीं है। क्या आप भूल गए हैं कि काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद है पिके काकयो, वसंत समय हो प्राप्ते काके काके पिके पिके। काके कौवा, कृष्ण काला, यानी कि कौवा भी काला है, पिके कृष्ण, और पिका यानी कोयल भी काली है। को भेद है पिके काकयो, इन दोनों में कोई भेद कोई अंतर नहीं है। किसमें? पिके काकयो, कौवे और कोयल में कोई भेद या अंतर नहीं है। वसंत समयो प्राप्त है, अरे बसंत ऋतु के समय या बसंत के आने पर काकह पिके पिके, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। यानी कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली होती है। कौवा और कोयल में कोई अंतर नहीं है। बसंत ऋतु का समय आने पर, बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काका यानी कौवा कह रहा है रे पर भृत है अहम यदि तव संसति
तवे संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र शोपिकः। अरे रे दूसरों के द्वारा पाली हुई, एम यदि तव संतति न, अरे दूसरों के द्वारा पाली हुई यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालू तो तरही कुत्र शोपिका, तो कोयल कहां दोगे। अरे कोयल कहां है, कोयल नहीं है। कोयल हमेशा बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे के घोंसले में डाल देती है। इस बात को कौवा कह रहा है कि यदि तुम्हारे बच्चे को हम जन्म से पाले नहीं तो कोयल कहां से आएगी। अतः एम एव करुणा पर है पक्षी सम्राट है काके। अतः मैं कौवा ही करुणामय पक्षी सम्राट हूं। गज हाथी कह रहा है समीपतः एवा गच्छन्। अरे अरे सर्वै संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्र गच्छम्। हाथी पास में आता है। समीपतः एवा गच्छन्, समीप में आकर के बोला अरे 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 सर्वे सारा संभाषणम संभाषण या संवाद श्रवण एवाहम सुनता हुआ ही मैं अत्र गच्छते यहां आया हूं। अरे अरे सारा संवाद सुनता हुआ ही मैं यहां आया हूं। अहम विशाल काय, मैं विशाल शरीर वाला, विशाल काय वाला, बलशाली, शक्तिशाली, पराक्रमी और पराक्रमी हूं। यानी कि मैं विशाल शरीर वाला, शक्तिशाली और पराक्रमी हूं। सिंगेवा शात अथवा अन्य को अपि वन्य पशून तु दुदंतम जंतु अहम स्व सुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। सिंह, सिंह या शेर अथवा अन्य कोई भी वन्य जीव, वन्य पक्षी तुदंत तो तंग करने वाले प्राणी को, जंतु प्राणी को स्व सूंडेने अपनी सूंड से पोथयित्वा मारिष्यामि, अपनी सूंड से पीड़ित करके मार डालूंगा। यानी कि वन्य पशुओं को तंग करने वाले प्राणी को मैं सूंड से पीड़ित करके मार डालूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी। किम अन्य कोपि, क्या अन्य कोई भी, अस्ति यानी है, एतादृशः पराक्रमी, ऐसा कोई पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वन के राजा के योग्य हूं। क्या अन्य कोई ऐसा प्राणी है या पराक्रमी है? अतः मैं ही वन के राजा के योग्य हूं। वानर कह रहा है अरे अरे एवं वा, अरे अरे यह बात है क्या? शीघ्रमेव गजस्यापि पूच्छं विदूय वृक्षोपरि आरोहति। इस बात को कहकर के शीघ्र ही हाथी के पूंछ को खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बंदर आया और आकर के जब वो हाथी खड़ा था, और हाथी की पूंछ को पकड़ करके मरोड़ करके तुरंत उस पेड़ पर वो चढ़ जाता है। गजेतम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़यितुमिच्छति। गज यानी हाथी उस वृक्ष को सूंड से हिलाना चाहता है,
परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। परंतु वानर तो कूद कर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजे वृक्षात, और गजे वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहम अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए को देखकर सिंह भी हंसता है और कहता है, क्या कहता है सिंह? भो गजे, अरे हाथी, माम पेव मे वास्तुदने एते वानरः। अरे गजराज, मुझे भी इसी प्रकार से वानर पीड़ित कर रहे हैं। वानर बोला, एतस्मादेव, इसलिए तो कथयामि, कहता हूं, यद अहमेव योग्य वन राज पदाय, इसीलिए तो कहता हूं कि मैं ही वन राज के पद के योग्य हूं। एन विशाल काय पराक्रमीण भयंकरम चापि सिंह गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति। जिससे कि विशाल काय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजित करके या करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षा ही वयम एव क्षमः। अतः वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम भी समर्थ है, शक्तिशाली है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बके, इतनी बात को सुन करके, इन सब को सुन करके नदी के मध्य में एक बगुला बैठा हुआ था और बके कह रहा है, अरे अरे माम विहाय कथमन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे कोई अन्य राजा हो सकता है? एम तू शीतले जले बहुकाले, अरे मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक पर्यंत मैंने तके अविचलते ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम उपायान चिंतयिष्यामि योजना निर्मीयं च स्वसभायां विविध पद मलं पूर्वाणि जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यामि। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न स्थित प्रज्ञ की तरह बैठकर हमेशा रक्षा के उपाय सोचूंगा। इनकी रक्षा कैसे करनी है, इसकी उपाय मैं जरूर सोचूंगा। और अतः अहम एव वान राजपद प्राप्त योग्य, और रक्षा के बारे में सोच करके मैं योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पक्षों को अलंकृत करते हुए जीवों के साथ मिल करके रक्षा के उपाय का क्रियान्वयन करूंगा। अतः मैं वन राज पद प्राप्यते, वन राज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूं, इसलिए मुझे यहां का जंगल का राजा बना दिया जाए। पहले पार्ट में हम यहीं तक पूरा करते हैं और अगले पार्ट में जो बचा हुआ है उसको दूसरे भाग में हम बताएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।